सर ऐसा नहीं है कि मेरा भी पहली बार में ही हो गया था। नॉर्सेट 9 में 231 रैंक आई है। पहले मैंने सर लेडी हार्डिंग ही रखा था प्रायोरिटी पे। 3 बार सिलेक्शन हो गया, 4 बार सिलेक्शन हो जाते हैं। हेलो दीपिका, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपका सिलेक्शन हुआ, हमें बहुत खुशी है। नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार में आपके आगमन पर हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। तो दीपिका जी, आपके सिलेक्शन पर जो हमें खुशी है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो कहाँ कहाँ पर अभी तक आपका सिलेक्शन हो चुका है नर्सिंग एक्सपर्ट की सहायता से। सर सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी एएसआई का, मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी रैंक आई थी 637। वेरी गुड। उसके बाद मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया था। हाँ, उसमें मेरी ओबीसी में 222 रैंक आई थी। ओके। और सर अभी मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरी रैंक 231 आई है। अच्छा, इनमें 231 रैंक आई है। जी सर। तो आपको जो आपका जो पहली चॉइस थी वही मिल गई होगी शायद। जी सर जैसे लेडी हार्डिंग है। सबसे पहले मैंने सर लेडी हार्डिंग ही रखा था प्रायोरिटी पे, और ओके। मेरी वो किस्मत थी कि मुझे वही मिल गया सबसे तो पहले। बाय लक है ना, जी सर। आपने पहली जो चॉइस थी वही चीज़ आपको मिल गई। जी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जो बच्चों का अक्सर कर ज़्यादातर क्वेरी रहता है कि सर ऐसा कितना पढ़े कि इसका 3 बार सिलेक्शन हो गया, 4 बार सिलेक्शन हो जाते हैं, हमारे सिलेक्शन क्यों नहीं होते? तो ऐसी आपकी क्या रणनीति थी? सर ऐसा नहीं है कि मेरा भी पहली बार में ही हो गया था। मेरा भी पहले मैंने और भी नॉर्सेट के अटेम्प्ट दिए हैं, उसमें मेरा नहीं हुआ था, तो मैं बहुत निराश हुई थी कि मेरा नहीं हुआ है, कैसे दोबारा से सब कुछ शुरू करना है, कहाँ से प्रिपरेशन वापस करें। लेकिन फिर नर्सिंग एक्सपर्ट ने भी मेरी बहुत मदद करी कि कैसे आपको दोबारा पढ़ना है, अपने वीक पॉइंट पकड़ने हैं, क्या गलतियाँ हैं, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, ज़्यादा रैशनल देखने हैं, कंसेप्ट मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने मतलब नर्सिंग एक्सपर्ट ने मेरा साथ दिया, मैंने उसके साथ तैयारी करी और अब मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। अच्छा, एक बात और, जो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है सर, कि हम तो फेल हो गए, हमारा क्या तुम भी फेल हुई थी कभी? जी सर, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पहले नॉर्सेट का दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन अब मैंने दिया था, मेरा प्री हुआ, फिर मेंस नहीं निकल पाया, रैंक ज़्यादा थी, मुझे सीट नहीं मिली थी। लेकिन फिर से मैंने दोबारा से हिम्मत जुटाई, तैयारी कर रही, मतलब तैयारी के साथ में लगी रही, मैंने छोड़ा नहीं कि नहीं हो रहा तो छोड़ देना है, वो लगे रहना है। मैंने मतलब डिसिप्लिन के साथ मैं रोज़ टॉपिक्स पढ़ती थी, अपने डाउट्स क्लियर करती थी, यहाँ नर्सिंग एक्सपर्ट्स में पढ़ती थी। तो उन मीन्स सबकी मदद से जब मेरा आप हुआ पहले है। फेल हो गए थे, जी फिर सर। नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन किया, जी सर। और ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ आपने लगातार ऑफलाइन क्लासेस ली, जी सर। और ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद फिर आपको सिलेक्शन जी सर, में सर बैक टू मैंने बैक सिलेक्शन हो एक गए। भी क्लास मिस नहीं करी थी। हाँ, जब तक आपने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी उसका रिजल्ट आपको मिला। जी सर। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ा एक सटीक सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इसमें आपकी पढ़ाई में या फिर आपके सिलेक्शन में आपको लगता है माँ बाप का तो सहयोग होता ही होता है, बिल्कुल सर। क्योंकि घर का एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या टीचर्स का योगदान आपको लगता है कि किस तरीके से टीचर्स ने मदद करी थी कि आपके सिलेक्शन इजी तरीके से हो गया था? जी सर यहाँ के नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार का तो बहुत ही सहयोग रहा है। यहाँ की सारी फैकल्टी जो है बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है। हाँ। चाहे हम किसी भी टीचर की बात करें, जैसे डागुर सर हैं, किस्तूरा सर हैं, अरुण सर हैं, जसवंत सर हैं, अक्षय सर हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो पूरा साथ देते हैं कि मतलब पूरा बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ने की ज़रूरत है, कितना टाइम देना है, पूरा मतलब आप कोई भी डाउट पूछिए सब जैसे बताते जितेंद्र हैं। सर ने जितेंद्र उर्मी सर सीरीज हो चलाई गए। थी, हाँ, है उसने भी ना? बहुत तो मदद करी। बहुत मदद करी थी। बिल्कुल सर। लाइक दैट जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती हैं जी उनको सर। मैनेजमेंट को लेकर आप क्या कहोगे? क्या उनका भी योगदान रहा है? जी सर, टेस्ट सीरीज़ तो मैंने जितनी भी ऐप में थी वो सारी दी थी और वो बहुत ही अच्छी हैं। आप यहाँ पे ऑफलाइन है वो भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, वो भी उन्होंने भी मतलब बहुत सहयोग किया मेरे इस प्रिपरेशन में कि कैसे करना है। ये पता चलता था कि गलती कौन से टॉपिक्स में हो रही है, कितनी देखो, नेगेटिव टीचर्स तो मार्किंग हमारे हो रही पास है। बहुत हैं, हमारे पास जी सर। 45 की टीम की कह सकता हूँ 45 जी लोगों की सर। टीम है, लेकिन जो आपने बहुत से टीचर्स के नाम भी लिए थे, बहुत जी सारे सर। टीचर्स हैं जो हमेशा मदद करते हैं, बिल्कुल सर। और सारी टीम के कोऑपरेटिव कलेक्टिवली सहयोग से ये चीज़ें संपन्न हो पाती हैं। क्या आपको लगता है, देखो टीचर्स का तो काम है पढ़ाना, वो आए, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है टीचर्स का होना कि अगर टीचर्स अच्छे हैं तो रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ और मानता हूँ, लोग नहीं मानते लेकिन मैं मानता हूँ कि क्या मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूशन होता है? आपको ऐसा एहसास हुआ कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट इन द सक्सेस?
बिल्कुल सर, मैनेजमेंट का तो रोल होता ही है। हाँ। जैसे कि मतलब जैसे आपको कोई भी दिक्कत है तो आप महावीर सर जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर उनसे डायरेक्टली बात कर सकते महावीर हैं। सर मदद करते थे आपकी? बिल्कुल सर, जैसे कोई भी दिक्कत है, जैसे अगर क्लासरूम अरेंज नहीं हो रही है तो वो अरेंज करवा देते थे। अगर कोई डाउट है किसी टीचर से पूछना है, उन टीचर से बात नहीं हो पा रही तो सर उसमें भी मदद करते थे कि कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो कहने का मतलब है कि मतलब महावीर सर से आप मतलब बहुत फ़ैमिलियर हैं वो, आप मतलब सीधे ऐसा कोई भी बात डायरेक्टर कर वाला सकते रोल हैं। नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं एक है सर। फैमिली की तरह आप आए, बिल्कुल। आपने सर ये रिक्वेस्ट है, ये सब हाँ, चीज़ें आप हैं। मतलब जो भी बोलते हैं सर बताते हैं पूरा उसके लिए। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन ये सब चीज़ों की कैसी कंसिस्टेंसी, तो उसमें नर्सिंग एक्सपर्ट का आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा योगदान रहा है? यहाँ का सर एनवायरनमेंट में जो आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? लाइक लाइब्रेरी है, क्लासेस हैं सर और कुछ क्लासरूम हमारे एक्स्ट्रा भी हैं, तो उसमें बैठ के डिस्कशन के लिए बच्चों को जी सर। स्पेस देते हैं हम सर लोग। सबसे पहले तो यही था कि जो क्लासेस हैं वो मतलब लगातार होती थी, कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस होती थी, प्रॉपर शेड्यूल आता था कि इस दिन ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं, एक टाइम टेबल फिक्स होता है कि ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं अपना टाइम टेबल भी बना लेती थी कि मुझे ऐसे पढ़ना है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास रूम्स भी हैं, अगर हाँ। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से भी बात कर लेती थी मैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ती थी क्लासेस के बाद पूरा टाइम लगा के, तो इन सब ने मतलब बहुत हेल्प करी है। और आपके मम्मी-पापा का कितना बड़ा योगदान था? सर पेरेंट्स का देखो तो वो माँ-बाप रहता तो ही है। योगदान होता ही है, लेकिन जी सर आपको कि क्या लगता है माँ-बाप ने कितनी मदद करी थी आपकी? सर मदद तो बहुत करी है कि जैसे कि मतलब मेरा सिर्फ एक ही काम है कि पढ़ना है तुम्हें, कोई वेरी उसके गुड। अलावा कोई और काम था ही नहीं। मतलब उनका ये था कि तुम्हें जो चाहिए हम ला के देंगे, लेकिन मतलब तुम सिर्फ पढ़ो, एक ही मैं काम ये था ये। कहूँ कि ये दिल्ली के वालों के लिए तो बहुत वेल एंड गुड है, घर से घर वालों को पूरा सपोर्ट मिल जाता है, घर से आप आ जाते हो, तो क्या आप दिल्ली वालों के लिए तो ये खुशी की बात है कि दिल्ली में इतना अच्छा संस्था होना? बिल्कुल सर, दिल्ली में मैं थी तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन भी आ पाती थी। बाकी जो मतलब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दूर हैं, दिल्ली में नहीं है, ब्रांच तक नहीं पहुँच सकते, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्लासेस। वो वेरी सेम गुड। ही रहता है, चाहे आप ऑफलाइन लो, ऑनलाइन लो, वो पैटर्न सेम ही रहता है, सेम टीचर पढ़ाते हैं, सेम कंटेंट के साथ ही पढ़ाया अच्छा, जो जाता आपको है। रिकॉर्डेड दिया जाता था, लाइव फ्रॉम हाँ। क्लासरूम का दिया जाता था, उसका भी बेनिफिट होता था कुछ? बिल्कुल सर, जैसे अगर हो गया कि किसी दिन बाई चांस मैं नहीं आ पाई, तो वो लाइव एक्सेस रहता था, तो ये था कि हाँ, जो मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, वही चीज़ मतलब खुद से भी देख सकते थे, तो ये बेनिफिट था बहुत। अच्छा, और जैसे आप अपने साथियों के लिए, जैसे अभी आप ऑफलाइन बैच से करंट बैच से सेलेक्ट हुई, तो ऑफलाइन बच्चे जो भी हैं आपके क्लासमेट, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, है ना? एक प्रेरणा कह सकता हूँ मैं, और वो ये चीज़ को ले सकते हैं कि जब दीपिका का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? इसी चीज़ को लेकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने क्लासमेट्स को या फिर और लोगों को कोई सजेशन देना चाहोगे, तो आपको क्या सजेशन देना है जिससे उनका सिलेक्शन इजीली हो जाए? सर सबसे पहले तो यही है कि आपको जो भी पढ़ना है डिसिप्लिन के साथ ही पढ़ना है, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप मतलब नर्सिंग एक्सपर्ट्स की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सब तरह की सुविधाएं हैं, आप मतलब यहाँ पे बुक्स भी मिलती हैं, प्रिंटेड बुक्स भी होती हैं, लाइब्रेरी का एक्सेस है, क्लासरूम है, टीचर्स अवेलेबल हैं किसी भी टाइम डाउट्स के लिए। तो मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर से। तो मेरा तो यही है कि मतलब नर्सिंग एक्सपर्ट्स आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपसे कहूँगा कि नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार का आपकी जो सफलता है, इसमें क्या योगदान है? मतलब आप कैसे कहोगे कि सर मेरा तो अथाह योगदान है या इतना योगदान है? जैसा आप मतलब एक शब्दों में बयान करना चाहो, तो किस तरीके से बयान करना चाहोगे? सर योगदान तो बहुत रहा है, क्योंकि पहले तो ये नहीं पता होता है कि पढ़ना कैसे कैसे है, है? क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट यहाँ होना ऑफलाइन क्लास में चाहिए। हर टीचर समझाना कि ऐसे हाँ, पढ़ना कैसे है, इतनी गाइडेंस देना, तो जी मतलब एक यहाँ पे आपका क्या योगदान, आप क्या लगता है कि जो नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार ने आपके लिए योगदान दिया, वो किस तरीके से रहा? मतलब आप क्या शब्द बोलना चाहोगे? सर मैं एक तो बहुत आभारी हूँ कि नर्सिंग एक्सपर्ट्स ने मेरा इतना साथ दिया है मेरे सिलेक्शन के लिए। यही है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, मेरे को कोई भी डाउट होता था कभी भी, तो हर कोई मतलब तुरंत बताते थे ना कि आपको ये है, ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, या कभी मुझे बहुत वो लगता था कि ये चीज़ कैसे करूँ, मैं नहीं हो पाता, ये टॉपिक्स मेरे बहुत वीक हैं, तो उस पे भी बताया जाता था कि आप ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे करना है। और उसके अलावा यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो भी बहुत हेल्पफुल थी, उस पे मैंने सारे टेस्ट दिए हैं। तो अच्छा, और बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगी कि उनको नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आपके हिसाब से आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार इज़ बेस्ट, ऐसा कैसे मैसेज देना चाहोगे अपना?
नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार बेस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नॉर्सेट हो, आरएमएल हो, एसजीपीजीआई हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, मतलब हर एग्ज़ाम को ध्यान में रख के यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। और आपका मतलब सिलेक्शन, यहाँ पे आप आते हो तो आप अपना सिलेक्शन के लिए और एक कदम आगे ही बढ़ाओगे, आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा कि आप मतलब कुछ अच्छा करोगे यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच दीपिका जी। और ये थी हमारे साथ दीपिका, जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी नॉर्सेट 9 में। लेडी हार्डिंग इससे पहले भी बैक टू सिलेक्शन ले चुकी हैं और ये इनका 3rd सिलेक्शन था। जब तक इन्होंने नर्सिंग एक्सपर्ट्स को ज्वाइन नहीं किया था, इन्होंने खुद बताया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक उम्मीद के साथ ही आई और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार ने दिन रात मेहनत करी, एक एक स्टेप पर इनका साथ दिया। चाहे कोई सब्जेक्ट में वीकनेस हो या टेस्ट सीरीज में इनकी वीकनेस हो या मार्क कम आ रहे हो, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हुए इनके रिजल्ट को बेहतर करने का प्रयास किया। यदि आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो क्या उनको नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन करनी चाहिए? बिल्कुल सर, नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ही तो अच्छी संस्था मेरे है। प्रिय साथियों, मैं डागुर सर आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि जो विद्यार्थी नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं वो मस्ट नर्सिंग एक्सपर्ट परिवार को ज्वाइन करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके के अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए नर्सिंग एक्सपर्ट्स लाइव चैनल पर।